अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। वफ़ा कहानी के इस प्रोग्राम में आपको स्क्रीन पे तहरीर किया हुआ कुछ नज़र नहीं आएगा, आप सिर्फ समाअत फरमा सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में वफ़ा के नाम पे लुटने वालों की दास्तान अलम पेश करेंगे, जो मुख्तलिफ तहरीरों में मुख्तलिफ नावल, अफसानों और कहानियों में तहरीर की गई। आज वफ़ा कहानी में हम जो नावल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इस पहली किस्त के हवाले से कुछ थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि आज की सेज नामी ये नावल नवंबर 2003 में पाकिस्तान के कसीरुल अशात सस्पेंस डाइजेस्ट में शाया हुआ, जिसे लाखों क़ारीन ने पढ़ा और इसके ऊपर पसंदीदगी का इजहार किया। आज हम आज की सेज की पहली किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइए। रोशनियों का शहर लंदन उस वक्त कोहर और धुंध के दबीज पर्दे में सिसक रहा था। वो सुबह बेहद उदास और सोगवार थी। अब्बास रज़ा धीरे धीरे कदम उठाता हुआ पार्किंग लॉट की तरफ आया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठकर अग्निशन में चाबी घुमाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों और धड़कते दिल से अब्बास रज़ा ने गाड़ी स्टार्ट की और सफ़ेद फोर्ड आहिस्ता आहिस्ता लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई एक बुलंदबाला ज़रद रंग की इमारत के आहनी फाटक के सामने रुकी। उतरने से कबल इसने सिगरेट सुलगाकर अपने मुंतशिर हवास को मुश्तमिल करने की खातिर तेज़ तेज़ कश लगाए। गाड़ी पार करके उसने गेट में मौजूद बावर्ची मुलाजिम से अपना तारुफ कराया, जिसने अब्बास रज़ा को अंदर बुला लिया। अंदर दाखिल होते वक्त इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये इमारत से निकलेगी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो एक कुशादा ऑफिस में पहुंचा, जहाँ बहुत से आला अफसरान इसके मुंतज़िर थे। अब्बास रज़ा ने मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत किए। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, एक ऑफिसर ने इससे कहा, और वो खामोशी से ऑफिस के साथ बनी हुई इंतज़ारगाह में जाकर बैठ गया। इंतज़ारगाह में वो बिल्कुल तन्हा था। सामने आतिशान में लकड़ियाँ चटक रही थीं। वो इन जलती हुई लकड़ियों को देखता रहा और उसकी सोचों की नाव धीरे धीरे वक्त के सीने पर तैरने लगी। अभी एक दिन पहले तो वो जिंदा था, एक जीता जागता सांस लेता हुआ वजूद, जिसमें ज़िंदगी की तमाम हिद्दतें मौजूद थीं। और अब इसका सिर्फ बेजान जिस्म ही रह गया था, जिससे ज़िंदगी की हरारत कब की ख़त्म हो चुकी थी। उसका खूबसूरत और जवान जिस्म, जिसमें लहू गर्दिश करता था, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा नशा न था। अब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था। ओह मेरे खुदाया, इंसान भी क्या है, इसके जिस्म में लहू गर्दिश कर रहा हो तो एहसास नहीं होता कि ज़ीज़ की डोर भी कभी टूटेगी। इंसान बस ख्वाबों ख्यालों, वो तेरी ये मेरी दौलत के पीछे भागता रहता है। कभी वफ़ा के नाम पे लुटता है, कभी औलाद के लिए मशक्क़तें करता है, सपने सजाता है, बेटा बड़ा होगा, नाम पैदा करेगा। बस इन्हीं सोचों में डूबे डूबे इंसान एक दिन मौत के गहरे में समंदर में डूब जाता है। वो आंखें बंद किए सोच रहा था। अब्बास रज़ा ने तसव्वुर की आंख से देखा, एक दिन कब, अभी कल ही तो इसने इससे आखिरी मुलाकात की थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ जब जेल की कोठरी तक पहुंचा था, तो दरवाजे की तरफ पुश्त किए बैठा सोचों के समंदर में गुताज़न था अज़मत अली। वो अपना नाम सुनकर चौंका था और फिसने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर
अब्बास रज़ा से पूछा था, हाउ आर यू। जवाब में अब्बास रज़ा के होंठ कुछ लम्हों को कांपे, लेकिन अल्फ जो इससे आखिरी मुलाकात करने आया था, इसे दिलासा देने आया था कि हौसला रखो, मर्दों की तरह मौत को हंसते खेलते सीने से लगाओ। देखना, फरंगियों के देश में बुज़दिली न दिखाना। तुम इज्जत और गैरत के लिए मौत से दोस्ती कर रहे हो, लेकिन वो इससे तसल्ली का एक लफ्ज़ भी न कह सका। वो इसकी हिम्मत बढ़ाने आया था, मगर उसके सामने आकर खुद ही टूट गया था, बिखर गया था। अब्बास, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी तो मैं जिंदा हूँ यार। इस लंबी जुदाई के सफ़र में मुझे हंसते खेलते अलविदा कहो। इतना कहकर अज़मत अली ने अपना सर्द हाथ इसके हाथ पर रख दिया। और हाँ दोस्त, कल जब मेरा लाशा लेने आओ तो एक डायरी जेल के अमले से लेना ना भूलना। वो डायरी मेरी लाश के साथ लाहौर पहुँचा देना। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त। ये कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ, फिर फिज़ाओं में नज़रें जमा कर बोला, और हाँ, पाक वतन की मुक़द्दस मट्टी को पलकों से लगा कर मेरा सलाम कहना न भूलना। मेरे माँ बाप, बहन भाई को दिलासा देना। और इसके बाद वो कुछ न कह सका। जेल के अमले ने इससे कहा कि वक्त ख़त्म हो चुका। अल्लाह निगहबान मेरे मौसम। अब्बास रज़ा की आंखों में इतनी सबकत नहीं थी कि इसकी भीगी पलकों का सामना करता। बुहारे व ज्वारी की तरह चलता हुआ जेल का आहनी गेट अबूर करके बड़ी मुश्किल से अपनी कार तक पहुंचा और बड़े कटान मराहल से गुजरता हुआ अपने अपार्टमेंट में जाकर वापस आया और एम्बुलेंस की जान पड़ने लगा। अब्बास रज़ा ने अज़मत के चेहरे से चादर हटाई और कांपते हुए होंठ उसकी कुशादा पेशानी पर सब्त कर दिए। आंसुओं का एक रेला आया और इसके साकत चेहरे को भगोने लगा। दियारे गैर में इस बेवतन मुसाफिर के लाशे पर आंसुओं के फूल निशावर करने वाला वो पहला शख्स था। मिस्टर अब्बास, हौसला रखो। जेल सुपरिटेंडेंट ने इसके शानों पे हाथ रखते हुए रस्मी लहजे में कहा, और वो नजरें चलाता और चलाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। हाँ, वाकई मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसने धीरे से सोचा, आज रात अज़मत अली की लाश को वतन पहुंचाना था। वो ज़रूरी इंतजाम करने के बाद एयरपोर्ट रवाना हो गया। वहाँ से इसने पाकिस्तान फ़ोन किया और बताया कि इनका लाडला 25 बरसों बाद वतन आ रहा है और इसका पुर्तकाब खैर मकदम खींचेगा। हम दोनों एयरपोर्ट से खुद ही घर आ जाएंगे। अब्बास की फुप्पो बेटे की आमद की खुशी से बेहोश हो गए। उन्हें ये खबर न थी कि जिस बेटे के इंतज़ार में मौत से जंग लड़ रही है वो तो ख्वाब हो गया है। इसका इस धरती पर बसने वालों से कोई रिश्ता नहीं रहा। वो जीता जागता अज़मत अली नहीं, बल्कि एक बेजान लाश आ रहा है जिसके वजूद में ज़िंदगी की कोई रमक नहीं। वो बताता भी तो कैसे। अज़मत अली को पाकिस्तान लाने की इसके अहलखाना, इसके पुरजोश इसने ब्रीफ केस खोला और डायरी के औराक उलटते उलटते वो दूर, बहुत दूर माजी में पहुंच गया।